विरोध कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म लाया गया, आपने कहा कि उसका रेजुलेशन भी जो है वो नहीं दिया गया। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने डिटेल में बताया कि ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ हरियाणा विधानसभा के रूल 84 के तहत जो रिजोल्यूशन लाया गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, ये जुडिक्शन है पार्लियामेंट की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 327 तक ये बताया गया है, ये यूनियन लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट की एंट्री है 72 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। तो जो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है वो स्टेट की विधानसभा में तो उसकी चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वोट चोरी का जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस भाग रही है। वोट चोरी तो रिजोल्यूशन का मुद्दा ही नहीं था। रिजोल्यूशन में लिखा था इलेक्टोरल रोल्स को केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडी है। तो हम यही कह रहे थे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील बनकर आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा हरियाणा की विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकता एज पर रूल। आपने कहा एजी को भी बुलाओ अगर चर्चा करनी। हमने कहा कि क्योंकि वो हमारी बात समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि 84 रूल के अंदर जो रेजोल्यूशन लाए गए हैं वो नहीं ला सकते, उस पर आप चर्चा नहीं करवा सकते, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाते हुए कहा कि आर्टिकल 325 में आराम से लिखा है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति एमपीज का है या लेजिस्लेचर्स का है, वो पार्लियामेंट की जुडिक्शन में है। और इलेक्शन कमीशन, हमारा तो मुद्दा ये भी है, अगर राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री, एक मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, क्या कारण है इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नाम दिए? तो उन्हीं की कहते ना खुद की बई काका लिखड़ियाँ खुद ही। जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए विधानसभा में स्टेट की जुडिक्शन में जो है लोकल बॉडीज इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस आते हैं, जिस पर स्पीकर महोदय करवा सकते थे। लेकिन हमने बार बार कहा कि हो सकता है स्पीकर महोदय को लग रहा था शायद हम लोग गलत विरोध कर रहे हैं, तो हमने ये कहा देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट कि जब इस तरह से लीगल कोई बात फंस जाती है तो एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा को जो है वो उनके लिए बिल्कुल सीट सुनिश्चित है, उनको बुलाया जा सकता है, लीगल तौर पर राय ली जा सकती थी। क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री हैं वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और इस तरह की भाषा बोलते हैं, गाली गलौज तक पर उतर आए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, और जो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखी गई है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ही देना चाहिए, ना कि बीजेपी को उसका वकील बनकर देना चाहिए। हमारी केवल मांग थी कि रिजोल्यूशन की भाषा आप बदल दें, जिसको ना स्पीकर साहब तैयार थे। तो इस चर्चा को हम असंवैधानिक मानते हैं, जो कि इस समय हरियाणा की विधानसभा में चल रही है। वॉकआउट कर दिया कांग्रेस, इस वजह से हमने वॉकआउट किया। गीता भुक्कल कांग्रेस विधायक है जिन्होंने तमाम बातें रखी और किस तरीके से कहा कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म लाया गया वो इनलीगल तरीके से लाया गया, रेजुलेशन कांग्रेस को पहले बताया नहीं गया था, तो इसका विरोध किया और कांग्रेस की ओर से अब वॉकआउट जो है वो कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कि किस प्रकार से बंडल से उठा करके